स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही सरकार ने जारी की जिला स्तरीय सूची। मोहम्मद इजराइल हतीन कार्यक्रम में अतिथि बने हैं। रेणु बाला को सधोरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जरनैल सिंह रतिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। शैली चौधरी नारायणगढ़ कार्यक्रम संभालेंगी। मोहम्मद इलियास पुनहाना में होंगे विशिष्ट अतिथि। राजनीतिक गलियारों में फैसले की जोरदार चर्चा शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो बागी विधायकों को नई जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के दौरान हेरफेर करी थी कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने और इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। तो बीजेपी के मंच पर चमके हैं बागी विधायक। चंडीगढ़ से जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी मंच पर कांग्रेस के बागी विधायक चमके। क्रॉस वोटिंग के आरोपी नेताओं को नई और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार ने जारी की जिला स्तरीय सूची। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामराज जी है, रामराज जी शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर, बीजेपी के मंच पर कांग्रेस के बागी विधायक चमके हैं। आगामी दिनों में क्या कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है? रामराज जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ऐसी है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है, हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। चाहे विधायक किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो। और ऐसे ही मुख्यमंत्री जी जायज काम है वो सबके करते हैं। चाहे कार्यकर्ता हमारी पार्टी का हो, चाहे नहीं हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे एमएलए विपक्ष का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, जायज काम वो सबके करते हैं, नाजायज काम वो किसी के करते नहीं। और रही बात ये पांचों विधायकों को बुलाने की, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारी प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से सबको इनवाइट किया जाता है। जो एमएलए आए उसका भला, ना आए उसका भला। विपक्ष वाले एमएलए को भी इनवाइट किया जाता है। और जिस तरह से रतिया के विधायक हैं और वहां से सिरसा से विधायक हैं सेठिया जी, वो कहते हैं भाइयों, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा ना तो हरियाणा में आज तक आया है ना आएगा। देखो, एक विपक्ष का एमएलए भगवान की सौगंध खा के ये बात कहता है तो इसका मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, रामराज जी आऊंगे आपके पास, आगे भी आपसे चर्चा करूंगी। बजरंग दास गर्ग है हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर, आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस से बगावत की, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और बीजेपी के मंच पर अब चमक भी रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के यानी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है आपसी भाईचारा खराब करना। ये क्या है, आपसी भाईचारा खराब करने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका काम है चलती सरकारें गिराना, इनका काम है राज्यसभा सांसदों को तोड़ना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना। इन्होंने एक धंधा बना लिया। कमाल की बात है, पंजाब में 2 विधायक इनके और 7 राज्यसभा सांसद बना लिए। देख लो क्यों इन्होंने खरीद फरोख्त करके 7 राज्यसभा सांसद तोड़ लिए। 10 दिन पहले छापा मरवाते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है, ईडी के छापे पर्चे दर्ज कराते हैं और 10 दिन बाद वही राज्यसभा के सांसद को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा लेते हैं। ये वो लोग हैं। इन्होंने 5 विधायक जो है होता सही तो जब तो जितने भी विपक्ष के विधायक थे सबको निमंत्रण देते, तो दिक्कत नहीं था। यानी इन्होंने क्या करा, निमंत्रण देने के बजाय 5 जो बागी विधायक जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके मलाई खाने का काम किया, खरीद फरोख्त की मंडी लगाई। लेकिन सर, ऐसे तो बजरंग दास जी, जो बगावत है वो तो आपके विधायकों ने की है ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो खींचने का प्रयास किया, लेकिन आप गए भी तो आपके विधायक हैं। नहीं शिखा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब यू कोई पुछड़िया हो, 2 विधायक थे, उसके 7 सांसद बन गए राज्यसभा के आगे, तो खरीद फरोख्त के आगे आप 10 दिन पहले तो इनको कहते थे भ्रष्ट है, छापे मुड़वाते थे, उन पर पर्चे दर्ज कराते थे। 10 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के बाद उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं और उनको ईमानदारी का फतवा लगा रहे हैं। ऐसा क्यों?
तो यही स्थिति क्रॉस वोटिंग की इन्होंने की। विधानसभा राज्यसभा का जो चुनाव था, कांग्रेस के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिखा। सर लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ अंतरकला रही होगी ना, कुछ कमी रही होगी, तभी तो आपके विधायकों ने आपका साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ तो वजह रही होगी ना बजरंग जी। मैं इसी का जी आत्मा की आवाज में वोट क्यों डाला, आत्मा की आवाज में वोट क्यों डाले उन्होंने? सुन लो फरमाई सुनो। कभी ये होती है, ये सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे मरवा कर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर नेताओं को अंदर ठोकने का काम करते हैं। इन्होंने ऐसा कोई विपक्षी नेता एक बता दो, ऐसी विपक्षी पार्टी बता दो जिनके ऊपर झूठी कार्रवाई नहीं की हो, झूठे मुकदमे दर्ज ना कराए हो। चलती सरकार गिराने का काम महाराष्ट्र में किया इन्होंने, चलती सरकार बिहार की गिरा के अपनी सरकार बनाई, चलती सरकार गिरा के मध्य प्रदेश अपनी बनाई। ये तो खरीद परोस की मंडी लगाते हैं, धनबल की राजनीति करते हैं। पूरे देश के अंदर जितना पैसा उससे कई गुना ज्यादा पैसा आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहां से आ गया? जिनके पास बैठने के लिए कोई कमरा नहीं था, पूरे देश के अंदर ऑफिस नहीं थे, आज 5 स्टार ऑफिस के लिए पैसे कहां से आएंगे? 5 स्टार 7 स्टार इन्होंने ऑफिस बना लिए, भ्रष्टाचार फैलाकर लोगों से पैसे ऐंठ कर इन्होंने एक धंधा बना लिया देश के अंदर। इन्होंने बेरी मतलब क्या करा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, धनबल की राजनीति की, सीबीआई, ईडी और जहाँ तक इनकम टैक्स के छापे मरवाकर लोगों को तंग करके उनको अपने पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? आप पार्टी के साथ सांसद तोड़ के ले गए, बताओ। ठीक है बजरंग दास जी, आऊंगे आपसे आगे चर्चा करेंगे। ओंकार सिंह जी है प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी एनसीआर हरियाणा पर। सर आपसे समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन है? कांग्रेस से बगावत के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर चमक रहे हैं। ऐसा है इशिका जी, लोकतांत्रिक मर्यादाएं होती हैं कुछ। अगर किसी पार्टी ने विधायकों को सस्पेंड कर रखा है और उस पार्टी की भावना के अनुरूप सत्ता पक्ष को कार्य नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दो चीजें हैं और लोकतंत्र में कब सत्ता पक्ष वाला विपक्ष में आ जाए और कब विपक्ष वाला सत्ता पक्ष में आ जाए ये कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर ऐसे हम आज करेंगे, जो कार्य बीजेपी कर रही है, और भी तो विधायक है ना, जो कार्य आज बीजेपी कर रही है वही कार्य है कल को जब सत्ता की जगह विपक्ष में बीजेपी बैठेगी दूसरा व्यक्ति करेगा। इसलिए मर्यादाएं को होना बहुत जरूरी है और लोकतंत्र मर्यादाओं से ही चलता है। आज अगर कांग्रेस ने 5 विधायक सस्पेंड कर दिए और आपको कैसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि उन्हीं विधायकों को जिम्मेवारी देनी, ये तो सोचने की बात है। हम ठीक है, विचारधाराएं अलग हो सकती है, थिंकिंग अलग हो सकती है, कार्य प्रणाली अलग हो सकती है, लेकिन हम सब राजनीतिक दलों का मकसद क्या है? जनता की भलाई, जनता के कार्यों को पूरा करना। कोई मकसद हमारा बांटना तो नहीं है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना तो नहीं है। तो ये चीजें सोचनी चाहिए। बीजेपी बिल्कुल ही अंत कर दिया। बात बिल्कुल ठीक है कि आज देखियो बीजेपी का काम क्या रह गया, ये तो चुनाव जीवी पार्टी बन के रहेगी। इसको कोई मतलब नहीं आज प्रदेश में कौन सी समस्याएं या कितनी समस्याएं हैं। अब कल मैं देख रहा था शिकायत निवारण कमेटी की मीटिंग श्याम सिंह राणा जी जो मंत्री हैं वो ले रहे थे। उनमें एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता कि मैं नायब सिंह सैनी जी के बूथ वर्कर हूं, उनके बूथ पर बैठता हूं, और उस व्यक्ति के बच्चे की एडमिशन RTE में, राइट टू एजुकेशन में हो नहीं रही। 0 तो 3 किलोमीटर में सैंक्शन लेटर आ गया बच्चे का, लेकिन स्कूल नहीं कर रहा। और श्याम सिंह राणा जी ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला कि ये मेरे बस का नहीं। आप बताइए, आपको जनता ने चुना है कार्य करने के लिए, ना कि दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ने और राज्यसभा सांसद बनाने के लिए। नहीं, ओंकार जी देखिए, इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो कांग्रेस से बहुत कुछ चाह रहे हो, कुछ पद चाह रहे हो, लेकिन उनको वहां वो पद नहीं मिल पा रहा जो भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ओंकार जी? ईशिका जी, इसका मतलब राजनीति व्यापार बन गया। राजनीति सेवा का माध्यम है ईशिका जी। अगर व्यापार करना है या नौकरी करनी कहीं और कर लो, फिर राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये बहुत अजीब बात है, पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। इससे ज्यादा और लोकतांत्रिक प्रयास प्रक्रियाओं का आनंद क्या होगा? आज जरूरत है ऐसे नियम और कानून बनाने की जिनकी वजह से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो चुकी हैं।
अच्छी बन सके। लेकिन अफसोस है बीजेपी इनके विपरीत कार्य कर रही है। बीजेपी कोई कार्य नहीं करती 5 साल में। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि कौन सा चुनाव कैसे जीता जाए, किसके सदस्य कैसे तोड़े जाए, किसके विधायक कैसे अपने पाले में लाए जाए, किसके बड़े नेताओं को अपने पास शामिल। ठीक है ओंकार जी, इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। रामराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रामराज जी, कांग्रेस और इनेलो एक ही बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापार करती है, ईडी सीबीआई का डर दिखाती है और तमाम जो विधायक है उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही, लाका वाले सन, जो बजरंग भाई ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, लाका वाले सन सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। डिवाइड एंड रूल की बात कही, डिवाइड एंड रूल सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस पार्टी ने। लाका वाले सन कब हुआ? इमरजेंसी लगाई। हिंदू भाइयों का तो पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया, मुसलमानों को छेड़ा नहीं। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। और ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे। और ये दूसरा भाई हमारे को, ये दूसरा भाई इन लोगों का प्रवक्ता नैतिकता की पाठ पढ़ाता है, ये नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके टाइम में दुलीना कांड हुआ, मैम कांड हुआ, इनके टाइम में कंडेला कांड हुआ। अरे ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। इनके सबने देख रखा है इनका कैसा राज था, इसीलिए तो 2 पहले छोड़े इन्हें, आगे 2 भी नहीं आएगी। जनता ने इनको नकार दिया। ये दोनों पार्टियों वाले जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उलझुल बातें करते, उलझुल फैसले लेते हैं। रही बात पंजाब की, पंजाब में कमल खिलेगा, उसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, उनकी अगुवाई में कमल खिलेगा, उनकी मुख्य भूमिका होगी। और जहां जहां डॉक्टर नायब सिंह सैनी गए हैं, चाहे वो दिल्ली में उनकी ड्यूटी लगी हो, ऐतिहासिक जीत हुई दिल्ली में, बिहार में ड्यूटी लगी, वहां ऐतिहासिक जीत हुई, वहां पे वेस्ट बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई, वहां पे असम में ऐतिहासिक जीत हुई, और पुदुचेरी में ऐतिहासिक जीत हुई, और पंजाब में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इनके पेट में दर्द क्यों रहा है? क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है। जी ठीक है रामराज जी, आऊंगे आपके पास। ये बजरंग भाई है, ये बजरंग भाई हमारे को कह रहा है, अरे मेरे भाई तुम भ्रष्टाचार की बात करोगे, कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। ठीक है रामराज जी, आऊंगे आपके पास। बजरंग दास जी, आपके जो विधायक है जिन्होंने बगावत की है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस द्वारा उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसलिए रोके तो हमने निलंबित कर दिया उनको। कहीं जाओ, जो आदमी फिर आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर वो कहीं जा रहे हैं, आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर मिला दो। बच्चों की देर ना करो, बीच बच्चों की देर ना करो। आप सुन लो, आप जो विधायक खरीद पोस्ट की मंडी में बिक गया हो, जो दबाव की राजनीति में आ गया हो, जिसको कांग्रेस पार्टी निलंबित कर दिया हो, कहीं जाए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का काम क्या था? अगर सभी को बुलाते हैं तो इन लोगों के विधायक थे, सबको निमंत्रण, हम सबको बुलाते हैं बजरंग भाई, सबको बुलाते हैं। हमारा एजेंडा एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। मुक्की करोगे ना तो कोई समझेगा ना समझाएगा। मेरा आप देखने वाली बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने अपने आत्मा की आवाज पर उन्होंने, उनकी आत्मा जागी है, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज लगा रहे हैं। सुन लो, बहुत बोल दिए, सुन लो, थोड़ा सा सुनने का मन रखो। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने फ्री हैंड छोड़ रखा है। ये 5 विधायक जो क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी खरीद पोस्ट की मंडी में जब बिके थे, तो खुला बोल रहा हूँ, खुला इतना खुला कोई नहीं बोलता जितना खुला मैं बोलता हूँ भाई। उनके लिए कोई कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। और ये लोग 5 विधायकों ने, इनका धर्म ये बनता था, जितने भी विधायक है विपक्ष के थे, इन लोग के थे, कांग्रेस के थे, आजाद थे, सबको निमंत्रण दे, कोई आओ ना आए। ये क्या हुआ? 5 विधायक क्या शो करना चाहते हैं? क्या ये आपसी भेदभाव नहीं करना चाह रहे? ये कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते, ये जात पात की राजनीति का जहर घोल
रखा है देश के जात पात की राजनीति किसने करी? आपकी पार्टी ने करे। हिंदू मुस्लिम किसने किया? आपकी पार्टी ने करी। इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। का गीत गा रखे हैं मुख्यमंत्री नायब साहनी का हरियाणा, विज्ञान हरियाणा मुख्यमंत्री का है ना, हरियाणा हमारे प्रधान सेवक है। प्रधान सेवक आपका पेट में कौन होता है? डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे मुखिया है। आपका एमएलए क्या कहता है कि भैया हम भगवान की सौगंध खा के कह रहे हैं, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा। डॉक्टर नायब सिंह सैनी आज तक का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भगवान की सौगंध खा गए। आपका एमएलए क्या कहता है? सेठिया एमएलए सिंह। अरे इसी का सुन लो, इन्होंने कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, नायब साहब के नेतृत्व बनेगी। मैं बताना चाहता हूँ किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने सिखों की पगड़ी उतार उतार कर दुड़ा कर पीटने का काम किया। 20-20 करते हो, सिख हमें वोट देगा, सिख तुम्हें बढ़ने नहीं देगा। असली सिख होगा अरे उसमें पंजाब में गुरनाम सिंह कटोनी ने कहा था कि हमने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैसे नहीं कर पाए। इसका मतलब आपका किसानों के बीच में कोई कौन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा ये फैसला जनता पर छोड़ते हैं, जनता जनार्दन ही तय करेगी। ठीक है, रामराज जी आऊंगे आपके पास, ओंकार जी आपके पास भी आऊंगे, बजरंग दास गर्ग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, आपके पास आते हुए बजरंग दास जी। सर, कांग्रेस में अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा अंतरकला का नतीजा है, जो विधायक जो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। फिलहाल मौजूदा क्या स्थिति है, क्या रणनीति आगे की, क्या प्लानिंग है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उसका बढ़िया जवाब दूंगा। ये 5 विधायक जो गए हैं, ये धनबल की राजनीति के दबाव में लगा लो और कोई राजनीतिक प्रेशर के अंदर गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट तौर पर बयान लगातार दिए, 25-25 करोड़ की बोलियां लग रही है, हमारे विधायकों की बोलियां लग रही है, हमें भी प्रेशर घेरा जा रहा है। अजय सिंह चौटाला का बयान था, मनोहर लाल खट्टर ने मुझे बुलाया, कहा 9 विधायक मेरे पास है, तू चुनाव लड़ने तो जिता देंगे। मैं हाथ जोड़ आया, इतने पैसा मेरे पास नहीं था। इन्होंने खरीद फरोख्त की जो मंडी लगाई, धनबल की जो राजनीति करी, उसके प्रोबल के अंदर ये 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। आज वही 5 विधायक, देखिए बजरंग दास जी, ईडी का डर दिखाया, सीबीआई का डर दिखाया, धन दौलत का लालच दिया, लेकिन जो बात है वो सत्य है, वो सच है। कांग्रेस से बगावत की, कई वक्त से कांग्रेस में शामिल थे विधायक, आपकी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब अंतरकला क्या चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, वो तो आपको ही पता होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।